मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके परिवार के अंदर हमेशा कलेश लगा रहता है। घर के लोगों के दिमाग पर हमेशा गर्मी चढ़ी रहती है। कोई किसी की छोटी सी भी बात बर्दाश्त नहीं करना चाहता। किसी को समझाने के लिए यदि बैठा दिया जाए और उसे कुछ बताया जाए तो वो सुनने की जगह पर उल्टा अकड़ने लगे या समझाने की बात पर घर के अंदर झगड़ा होने लगे। एक छोटा बड़े को ना समझता हो और उससे भी बड़ा उस छोटे को ना समझता हो। अगर घर का ये माहौल बन जाए तो कहीं ना कहीं आपका नहीं बल्कि आपके परिवार में अधिकांश लोगों का पर्टिकुलर ये ग्रह खराब होता है, जो मैं भी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब आप ऐसा महसूस करें कि आपके परिवार में ना चिल्ला करके तेज बोल करके बातें की जाती हैं, कोई किसी का आदर सम्मान नहीं कर रहा है, कर तो रहे हैं लेकिन वो ऐसा भारी भरकम मन से आदर सम्मान कर रहे हैं जैसे कि बस करना ही एक रिश्ता है तो बस एक निभाना ही है। ये कहीं ना कहीं परिवार में चल रहा हो, या फिर परिवार के अंदर बात बात में कलेश हो जाती हो। कोई भी तीज त्योहार, कोई भी खास पर्व, कोई घर में कार्यक्रम हो और इस समय पर कोई ना कोई छोटी सी बात बड़ी बन जाए और उसमें कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होके माहौल पूरा का पूरा बिगड़ने लगे, तो उसके पीछे ये ग्रह जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ एक पुत्र अपने पिता की बात ना मानता हो, पिता पुत्र एक सोफे पे बैठ करके टीवी नहीं देख पा रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं मिलजुल करके बैठते ना हो, साथ में बातचीत ना करते हो। आप अपने पिता के साथ मेल भाव नहीं रख पा रहे हो और आपके बच्चे आपके साथ मेल भाव नहीं रख पा रहे हो। आपके छोटे छोटे बच्चे भी यदि आपकी बात नहीं मान रहे हो और साथ में आपको आपके पिता की बातें बुरी लगती हो, या घर के बुजुर्ग लोगों की बातें आपको चुभती हो, या आपकी कही हुई बात आपके परिवार के लोगों को चुभती हो, सही बात कहने पर भी घर के लोग उखड़ जाते हो, तो इन सभी चीजों का कारक यानी कि इन सभी परेशानियों को देने वाला जो ग्रह है वो है खराब सूर्य। जी हां, मैं खराब सूर्य की बात आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं। और ऐसा एक नहीं अनेकों परिवारों में मैं देख रहा हूं कि उस परिवार में क्रोध, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ईगो प्रॉब्लम, अगर मैं इसको एक शब्द में बोलूं तो वो है ईगो प्रॉब्लम। किसी को भी किसी की बात अच्छी ना लगना। जब कोई किसी को समझाए, पति पत्नी को समझाने बैठे तो पत्नी उखड़ने लगे, पिता पुत्र को समझाने बैठे तो पुत्र उखड़ने लगे। वहीं पर यदि घर का कोई ऐसा व्यक्ति जो घर की जिम्मेदारी को निभा रहा है और वो घर के सदस्यों को समझाना चाहे, बताना चाहे, तो घर के लोग तांडव करने लगे, क्रोध करने लगे। घर का लड़ाई झगड़ा घर से निकल करके बाहर आ जाए, यानी कि घर के दरवाजे से बाहर आवाजें जाने लगे और कहीं ना कहीं अड़ोसी पड़ोसी उस लड़ाई झगड़े को रोज का सा सुनते हो, हस्बैंड वाइफ में रोज की कलेश होती हो और एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झुकने को तैयार ना हो, नवने को तैयार ना हो, बात मानने को तैयार ना हो। बस झगड़ा छोटी सी बात पर हुआ और वो एक बड़ा रूप ले चुका है। अमूमन इसको मंगल से तोलकर देखा जाता है, लेकिन ये मंगल की नहीं बल्कि सूर्य की प्रॉब्लम है। सूर्य जब कुंडली में खराब होता है ना तो एक ईगो देता है और एक ऐसा ईगो देता है जो कहीं ना कहीं स्वाभिमान तो नहीं है, वो अभिमान में बदल जाता है। अगर आपके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचा रहा है तब आपका क्रोधित होना स्वाभाविक है, कोई भी होगा। लेकिन हर वक्त एक ही तरह के रूप को लेकर के चलना कि मुझसे तो उसने ऐसा कैसे कह दिया, मुझसे तो उसने वैसा कैसे कह दिया, मेरी तो बेइज्जती कर दी, मेरी तो इंसल्ट कर दी, मेरे को तो इसने उसके सामने बोला था, उसके सामने बोला था। अगर ऐसा रिएक्ट करते हैं लोग, कहीं बहुत पहले कही हुई बात को किसी भी लड़ाई झगड़े में उठा करके ले आते हैं कि नहीं ये चीज ना मेरे से तुमने जब कही थी तब कही थी, ये सारी प्रॉब्लम ना सूर्य की है। अब एक व्यक्ति का सूर्य खराब हो तो समझ में आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में ना धीरे धीरे करके ना ज्यादातर लोग अपने ग्रहों को खराब कर लेते हैं। कैसे? सूर्य की खराबी, यदि ये माहौल आपकी जिंदगी में कहीं भी चल रहा है, आपके परिवार में कहीं भी ये माहौल बना हुआ है, तो इसका एक कारण ढूंढिए। अब ऐसा तो नहीं है सबकी कुंडलियां खराब होंगी, सबका सूर्य खराब होगा। कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा आपके कर्मों से होता है, तो आपकी जो दिनचर्या है ना वही कहीं ना कहीं आपके ग्रह को अच्छा होने के बावजूद भी खराब कर देती है।
अब अगर घर का ये माहौल है, जो मैंने अभी बातें कही, अगर वो आपसे जुड़ रही हैं, तो आप अपनी दिनचर्या पर थोड़ा फोकस करो। आप रात में कितने बजे सोते हैं? आपका पूरा परिवार रात में कितने बजे सोता है? क्या 9 से 10 बजे तक सभी लोग सो जाते हैं? अगर ये आपके घर का माहौल है ना, तो निश्चित तौर पे आपका आंसर होगा नहीं। 11 से 12 के बीच में सोते होंगे, या कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो रात को और लेट सोते होंगे, 1-2 बजे के आसपास मोबाइल में लगे रहते होंगे। क्या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके परिवार के लोग जग जाते हैं? ब्रह्म मुहूर्त भी छोड़िए, क्या सूर्य निकलने से 10-15 मिनट भी पहले कोई जग जाता है आपके घर के अंदर? अगर ये परिवार का माहौल है, तब भी आंसर होगा नहीं। यानी कि सूर्य निकलने के बाद ही लोग जगते होंगे। ये सूर्य की खराबी है, इसको इस रूप में पकड़ लीजिए। जिस घर के लोग सूर्य उदय होने से पहले जगने लग जाएं, उनका कुंडली में सूर्य कितना भी खराब पड़ा हो, अच्छा फल देने लगेगा। और रात को 9 से 10 बजे के बीच में यदि वो सोना शुरू कर दें, तो उनका सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये जो समस्या है ना, इसको आप अपने ऊपर, अपने आप से जोड़कर देखो, साथ ही साथ आप ये दिनचर्या से जोड़ करके देखो, और प्लस ये भी देखो कि आपके घर में जो भोजन बनता है, जो खाना बनता है, उसमें कितनी मात्रा में मिर्चें डाली जाती हैं। क्या आपके घर का भोजन तीखा बनता है, या ऐसा भोजन बनता है जो पेट को आराम दे या ना दे, लेकिन जीभ को स्वाद जरूर दे, यानी कि आप तरह तरह के स्वाद ढूंढते हैं? क्या आपके भोजन में बहुत ज्यादा मिर्चें डाली जाती हैं? आपके परिवार के अंदर सब लोग खा लेते होंगे, लेकिन बाहर का व्यक्ति आकर आपसे कहे कि आपके खाने में बहुत मिर्चें हैं, तो आपका सूर्य आप खराब कर रहे हो, आप उसको इतना प्रबल कर रहे हो। कहते हैं ना कि ज्यादा रोशनी भी व्यक्ति को अंधा बना देती है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा सूर्य की प्रबलता भी आपको नुकसान देगी। घर के सदस्यों की बोलचाल पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करिए कि वो जो बोलते हैं, तो क्या कटाक्ष बोलते हैं? एक की बात दूसरा व्यक्ति काटने वाले अंदाज में बात करता है क्या? क्या घर के लोग हमेशा तेज आवाज में बोलते हैं? कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके घरों से बाहर आवाज भी नहीं आएगी, बहुत धीमे बोलते हैं, और कुछ के गेट पर खड़े हो जाओ तो बाहर तक आवाज आ रही होगी बातचीत करने की। तो आप ये देखें कि अगर ये माहौल आपके घर का है, तो निश्चित आपका सूर्य खराब हो चुका है, और आपका ही नहीं, आपके परिवार के अधिकांश सदस्यों का सूर्य खराब है। तो इसको ठीक करें। अब कैसे? सबसे पहले आप अपने घर की पूर्व दिशा को चेक कर लें। क्या आपके घर की पूर्व दिशा में कूड़ा कबाड़ा करकट पड़ा हुआ है? कोई स्टोर बना रखा है? कोई टॉयलेट बना हुआ है वहां पर? इस रूप में देख लें। या आपके घर की पूर्व दिशा में किचन आ रखा है, यानी कि किचन का जो गैस का चूल्हा है वो कहीं पूर्व में तो नहीं जलता? ये चीजों को देखें। अगर ये पूर्व में ना मिले, तो घर की छत को चेक करें कि घर की छत पर पूर्व दिशा में कूड़ा कबाड़ा तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर है तो सबसे पहले उससे वहां से रिमूव करें, और पूर्व दिशा को जितना अच्छा हो सके उतना साफ सुथरा रखें। हो सके तो तांबे का एक सूर्य पूर्व दिशा के अंदर इस तरह से लगाएं कि सूर्य का जो चेहरा हो, तांबे के सूर्य का जो चेहरा हो, वो मुस्कुराते हुए हो, और परिवार में जिसकी हाइट सबसे ज्यादा हो, उससे भी 1 फीट ऊंचा उस सूर्य को लगाएं। ये तांबे का हो सकता है, या फिर ये वुडन लकड़ी का भी सूर्य हो सकता है, इसको लगाएं। साथ ही साथ सूर्य निकलने से चाहे थोड़ा ही पहले जगें, पर सूर्य उदय से पहले अपने बिस्तर को त्यागना शुरू कर दें, और जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी स्नान करके निवृत्त हो जाएं घर के सभी लोग। देखिए, अगर आप जैसे सो के जगे हो ना, तो शनि का प्रभाव है आपके ऊपर, रात्रि शनि की होती है, और आलस्य से आप निकल करके आ रहे हो, आपका आलस्य दूर नहीं होगा। बहुत से लोगों को देखा है ना, 2-2 3-3 चाय पीते रहते हैं, तब जाकर के सोचते हैं कि अब स्नान किया जाए। ये जो टालने वाली आदत है ना, ये शनि का प्रभाव बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जगो, जगने के बाद में जितना जल्दी हो सके स्नान कर लीजिए, ठीक है। यहां से आपका सूर्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा पूरे परिवार का, और यकीन मानिए इतना करने मात्र से ही चीजें बदलाव में आ जाएंगी। वहीं पर यदि आप सूर्य को और प्रबल करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, शुभ करना चाहते हैं, तो आप तांबे के लोटे में जल भर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा ना, थोड़े से चावल के दाने उसमें आप डाल लीजिए। चावल के दाने उसमें डाल करके फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। ये करने से पूरा परिवार, ये नहीं कि एक आदमी के करने से होगा, पूरा परिवार सुबह स्नान करो और पूरा परिवार सूर्य भगवान को अर्घ दो। ऐसा करने से धीरे धीरे सूर्य देव
आपके शुभ होने शुरू हो जाएंगे, पूरे परिवार के सूर्य सूर्य पूरे परिवार का अच्छा हो जाएगा। और ये जो परेशानी थी ना, आपके घर में कलेश का जो वातावरण था, वो भी सही होना प्रारंभ हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताना क्या आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप इस पे कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं सूर्य की और गुप्त ऐसी बातें जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं उन्हें आपको बताऊंगा और उनके समाधान भी मैं आपको दूंगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके जीवन में सूर्य की कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, इससे मुझे पता लगता है कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है। जल्दी मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।